औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबस्सुम। बेटे आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट की टाइप 2 को, जिसका नाम है बेटे ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड अब बेटे ये ओलिगोसैकेराइड, इसको हम कंपेयर करेंगे मोनोसैकेराइड के साथ। बेटे किसके साथ कंपेयर करेंगे इसको? मोनोसैकेराइड। जैसे कि हमने डिस्कस किया था बेटे, मोनोसैकेराइड जो थे वो स्वीट इन टेस्ट थे, सॉल्युबल इन वाटर थे, और उसके साथ साथ बेटा उनको हम हाइड्रोलिसिस के ऊपर नहीं ले जा सकते थे। इसी तरह से जो ओलिगोसैकेराइड है बेटे, इसको हम कंपैरेटिवली देखेंगे कि मोनोसैकेराइड के साथ किस तरह से कंपेयर हो रहा है। सो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टर्स इसके देखेंगे बेटे। फर्स्ट कैरेक्टर जो है बेटा वो है इसका लेस स्वीट इन टेस्ट। बेटा ये मोनोसैकेराइड के लिहाज से कम मीठा होता है। फिर देखते हैं बेटा ये कंपैरेटिवली लेस सॉल्युबल इन वाटर। दूसरा कैरेक्टर ये है का बेटा, मोनोसैकेराइड के लिहाज से पानी के अंदर इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो कम है। फिर बेटा कैरेक्टर नंबर थर्ड जो है, हाइड्रोलिसिस जब होता है, जब ओलिगोसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस होता है तो ये क्या करता है, गिव 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम ओलिगोसैकेराइड को हाइड्रोलिसिस के अमल से गुजारेंगे तो ये 2 से 10 मोनोसैकेराइड प्रोड्यूस करेगा। इसका बेटा अगर हम एग्जांपल दें तो जैसे कि हम देख सकते हैं, एक मिसाल के तौर पर सक्रोज जिसे हम कहते हैं बेटा केन शुगर इसकी एग्जांपल है किसकी? ओलिगोसैकेराइड की, जो हाइड्रोलिसिस के अमल के बाद हमें 2 मुख्तलिफ कंपोनेंट देती है, 2 मुख्तलिफ माइक्रो मॉलिक्यूल देती है, जो कि ग्लूकोज होंगे बेटा एक, दूसरा हमारे पास होगा फ्रक्टोज। क्या बेटे? फ्रक्टोज और ग्लूकोज केन शुगर यानी कि सक्रोज के हाइड्रोलिसिस के अमल के बाद पैदा होता है। इस तरह से अगर हम बेटा इसको मज़ीद डिस्कस करें तो पता चलता है कि इसकी टाइप्स कितनी हैं। टाइप्स ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स। बेसिकली बेटा जैसे हमने बताया था कि ये जब हाइड्रोलिसिस होता है तो 2 से 10 के करीब दरमियान जो है ना वो मोनोसैकेराइड पैदा करता है। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट वन विल बी डाइसैकेराइड्स। क्या मतलब इसका? दोज वन विच प्रोड्यूस 2 मोनोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस। क्या बेटे? 2 मोनोसैकेराइड्स। ऐसे ओलिगोसैकेराइड्स जो हाइड्रोलिसिस के अमल के बाद 2 मोनोसैकेराइड पैदा करें तो वो होंगे डाइसैकेराइड। सेम लाइक दैट ट्राइसैकेराइड। क्या बेटे? ट्राइसैकेराइड्स। ये क्या होंगे? इसी तरह से बेटा जो क्या पैदा करें 3 मोनोसैकेराइड्स। 3 मोनोसैकेराइड जो प्रोड्यूस करें वो होंगे ट्राइसैकेराइड। बेटे क्या कहलाएंगे वो? ट्राइसैकेराइड। इसी तरह से अब हम अगर देखें इसकी मज़ीद प्रोसेस को, इसके ओलिगोसैकेराइड को, अब हम बेटा
ओलिगोसैकेराइड को मज़ीद अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो पता चलता है, हमने अभी डिस्कस किया है कि हाइड्रोलिसिस के अमल के बाद जब ये 2 से 10 मोनोसैकेराइड पैदा करते हैं तो हम उसको किस तरह से डिस्कस करें। तो बेटा यहाँ पर हमने जब अब कार्बोहाइड्रेट को शुरू में डिस्कस किया था तो पढ़ा था कि एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन के अंदर हमने पढ़ा था। तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होती है उसी को डिस्कस कर लेते हैं बेटे। तो एक ये देखिए हमारे पास ग्लूकोज का फार्मूला है और इस तरह से ये फ्रक्टोज का है। जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये 2 मुख्तलिफ मोनोसैकेराइड्स हैं, तो जब ये बेटा कंबाइन होते हैं, रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इसका मतलब ये क्या होगा बेटा, जब हम इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे हाइड्रोलिसिस के अमल के बाद तो इनके दरमियान जब ये देख सकते हैं आप ये OH मॉलिक्यूल और ये OH मॉलिक्यूल, इनमें से हम वाटर को रिमूव कराते हैं। इट्स मीन देखिए आप, ये जो हमारे पास मौजूद ये हाइड्रोजन हो गया और ये OH आन हो गया, ये जाके बनाएंगे किसको, वाटर को। और जब ये वाटर बेटा रिमूव आउट हो जाता है, रिलीज़ हो जाता है एज बाय प्रोडक्ट इन द रिएक्शन ऑफ बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड्स, तो हमें एक डाइसैकेराइड मिलता है। अब वो डाइसैकेराइड क्या है बेटा, वो डाइसैकेराइड आप देख सकते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के ज़रिए हमें नज़र आती है। तो देखिए अब ये जो बांड आपको नज़र आ रहा है O वाला, ये दरअसल ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को शो कर रहा है, जो फॉर्म होता है हमारे पास फ्रक्टोज और ग्लूकोज के बिटवीन बेटा। ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2। सो द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड विल फॉर्म बिटवीन द कार्बन नंबर 1 ऑफ ग्लूकोज एंड द कार्बन नंबर 2 ऑफ फ्रक्टोज। तो ये जो ऑक्सीजन वाला बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है, ये दरअसल बेटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। आखिर में बेटा हम इसकी इंपॉर्टेंस जब पढ़ते हैं तो हमें इंपॉर्टेंस में पता चलता है अब बेटा हम इसकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस करने चले जा रहे हैं। तो लेट्स सी इट्स इंपॉर्टेंस। ओलिगोसैकेराइड की फंक्शनली बेटा, या हम इसको यहाँ पर बुक पे आपके वर्ड यूज़ करता है फिजियोलॉजिकली। फिजियोलॉजिकली का मतलब क्या होगा बेटे, फंक्शनली जो बेटा हम देखते हैं वो टाइप्स जो हमें नज़र आती हैं, जो वर्किंग टाइप्स हैं वो हैं सक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। अब बेटा ये सारी जो टाइप्स देख रहे हैं फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, किसकी टाइप्स हैं, ये ओलिगोसैकेराइड की बेटा हम देख रहे हैं। अब यहाँ पर हम सक्रोज का जो फार्मूला देखते हैं बेटा, सक्रोज का फार्मूला वो है C12H22O11। ये एक जनरल फार्मूला है बेटा सक्रोज का। अभी हमने बेटा डिस्कस किया था कि हाइड्रोलिसिस जब होगा किसका, सक्रोज का, तो पैदा होंगे हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज बेटा क्या, ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये बेसिकली बेटा रिड्यूसिंग शुगर्स भी हैं। क्या बेटा, ये रिड्यूसिंग शुगर, इसका मतलब क्या होगा, वो शुगर्स जो रिलीज करें हाइड्रोजन प्लस आयन और एब्जॉर्ब करें ऑक्सीजन को बेटा, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करें और हाइड्रोजन को रिलीज करें, वो कहलाएंगी रिड्यूसिंग शुगर। और ये जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज देख रहे हैं दरअसल ये दोनों क्या हैं बेटे, रिड्यूसिंग शुगर के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। तो बेटा ये सिंपल सा टॉपिक था, हमने ओलिगोसैकेराइड को डिस्कस किया। इंशाअल्लाह पॉलीसैकेराइड को हम अगले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।